बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। कहानी घाट के मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, बनी इसराइल में दो भाई रहते थे जिनमें एक मुसलमान था और दूसरा काफर। दोनों दरिया के शिकारी थे। काफर बुत को सजदा करता था, मगर जब मछलियों के लिए जाल दरिया में डालता तो इस कदर मछलियाँ उसमें आ जाती थीं कि उसको खींचना मुश्किल हो जाता और मुसलमान के जाल में सिर्फ एक ही मछली आती थी। उसी पर सब्र के साथ खुदा का शुक्र करता था। इत्फाकन एक दिन मुसलमान की बीवी छत पर गई तो उसकी नज़र काफिर की बीवी पर पड़ी जिसने जेवर और बेहतरीन लिबास पहन रखा था। ये देखकर उस मुसलमान की बीवी के दिल में ये वसवसा पैदा हुआ कि काश मेरे पास भी ये सब कुछ होता। तो काफिर की बीवी बोली, तू अपने शोहर को आमादा कर ले कि वो भी मेरे शोहर के माबूद यानी बुत की इबादत किया करे, ताकि तू भी मेरी तरह मालदार हो जाए। ये सुनकर मुसलमान की बीवी कुछ गमज़दा सी होकर नीचे आई और जब उसका शोहर घर आया तो बीवी को चुपचाप और परेशान देखकर दरियाफ्त किया कि आखिर क्या बात है जिससे तू इस कदर गमज़दा मालूम होती है। तो वो कहने लगी, बस मियाँ, तुम मुझे तलाक दे दो या अपने भाई के माबूद की परस्तिश इख्तियार करो। यह सुनकर उसके शोहर ने कहा, खुदा की बंदी, तू खुदा से नहीं डरती, ईमान की दौलत के बाद ये कुफ्र की बातें करती है। तो औरत बोली, बस अब मुझसे ज़्यादा बातें ना बनाओ, मैं भूखी नंगी नहीं रह सकती। जबकि दूसरी औरतों, खुसूसन तेरे भाई की बीवी को मैं देख रही हूँ कि वो जेवरात और उम्दा उम्दा लिबास से आरास्ता रहती है। जब इस मर्द मोमिन ने देखा कि औरत जिद पर उतर आई है और उसका इसरार हद से बढ़ चुका है तो उसने औरत को तसल्ली दी कि अच्छा, घबराना नहीं है, मैं कल से कारीगरों और मजदूरों में जाकर मेहनत मजदूरी करके रोजाना तुझे 2 दिरहम देता रहूंगा, तो उससे अपनी हालत दुरुस्त कर लेना। ये सुनकर औरत को कुछ तसल्ली हुई और वो मर्द मोमन सवेरे ही मजदूरी की तलाश में निकल गया, लेकिन किसी ने उसकी बात न सुनी। ये देखकर वो दरिया के किनारे पहुंचा और शाम तक अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहकर रात को जब घर आया तो बीवी ने दरियाफ्त किया, आज तुम सारा दिन कहाँ थे? तो वो कहने लगा, मैं बादशाह की खिदमत में था, उसने मुझसे 30 दिन काम करने का मुआहिदा किया है। औरत बोली कि वो बादशाह तुमको क्या देगा? उसने जवाब दिया कि मेरा बादशाह बड़ा करीम है और उसके खजाने मालो दौलत से भरे हुए हैं। वो मुझे वो देगा जो मैं चाहूँगा, वो मुझे वो देगा जो मैं चाहूँगा। चुनांचे इसी तरह बराबर वो अपने माबूद बरहक की इबादत करता रहा। और जब तीसरी रात हुई तो बीवी ने कहा, सुनो मियाँ, अगर कल तुमने मुझे मजदूरी लाकर नहीं दी तो तुम पर मुझे तलाक देना लाजम हो जाएगा। ये सुनकर उस अल्लाह के बंदे को कुछ परेशानी लाहक हुई और तीसरी सुबह को उसने किसी यहूदी से कहा, तुम मुझे मजदूरी पर रख लोगे? ये सुनकर यहूदी कहने लगा, हाँ, तुमको मजदूरी तो मिल जाएगी, लेकिन शर्त ये है कि मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई इंतज़ाम ना होगा। चुनांचे वो मर्द मोमन रोज़ा की नियत करके यहूदी के साथ हो लिया और अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 29 अशरफियाँ एक नूरानी तबाक में लेकर उसकी बीवी के पास पहुँचे और कहने लगे, मैं बादशाह का कासिद हूँ, उसी ने ये अशरफियाँ देकर मुझे तुम्हारे पास भेजा है और फरमाया है कि तुम्हारा शोहर हमारे काम में था, हमने उसको ना छोड़ा, यहाँ तक कि उसी ने हमको छोड़ दिया और यहूदी के पास चला गया। अगर वो हमारा काम करता तो हम इसको और ज्यादा उजरत देते, बस ये एक अशरफी की कमी इसी वजह से हुई है। चुनांचे वो औरत उन अशरफियों में से एक अशरफी लेकर बाजार गई जिस पर ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लिखा हुआ था। सराफ ने 1000 दिरहम उसकी कीमत उस औरत के हवाले कर दी और जब शाम को वो मर्द मोमन घर आया तो औरत ने उससे दरियाफ्त किया कि आज तुम कहाँ थे? उसने जवाब दिया कि आज मैं एक यहूदी के यहाँ काम पर गया हुआ था। तो बीवी कहने लगी कि आखिर बादशाह की खिदमत तर्क करके तुम दूसरों की खिदमत क्यों करते हो? फिर उसको अशरफियों वाला वाक़या सुनाया, जिसको सुनकर वो मर्द मोमन रोते रोते बेहोश हो गया और जब उसको होश आया तो बीवी से कहने लगा कि अफसोस, मैंने बादशाह दो जहां की खिदमत का हक अपने ऊपर लाजम ना किया। उसके बाद उस मर्द मोमन ने उस औरत को छोड़ दिया और पहाड़ों में चला गया जहां खुदा की इबादत ही में मसरूफ रहकर उसका इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उस पर अपना रहम फरमाए। सच है, अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं है, जो बंदे को उसकी इबादत का सिला जरूर देता है, अगरचे बाज दफ़ा किसी हिकमत की वजह से उसके हाथ से देर हो जाती है।
لیکن بہرحال اندھیر پھر بھی نہیں ہے، وہ اپنے بندوں کو دیتا ضرور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر اور شکر کے ساتھ رہ کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کہانی گھاٹ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے۔